हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 की थ्योरम्स की थी। आज हम 4.2 एक्सरसाइज के ही एग्जांपल्स करेंगे। तो देखो, फर्स्ट एग्जांपल आपके पास क्या गिवन है, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन क्या दी है, आर स्क्वायर से आर क्यूब के ऊपर। इसका मतलब होता है जो आपके पास डोमेन के एलिमेंट होंगे वो डबलेट की फॉर्म में होंगे और जो को डोमेन के एलिमेंट होंगे वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होंगे। डिफाइन बाय, जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है उसको कैसे डिफाइन किया है, टी एक्स वाई, मतलब आपके पास आर स्क्वायर से एलिमेंट है उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी तो वो आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो इस टाइप से ओपन होगी। पहले x आएगा, फिर x माइनस वाई एलिमेंट आएगा, फिर x प्लस वाई आएगा। ये हमारे पास ट्रिपलेट की फॉर्म में होगा। ये देखो, जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो आर स्क्वायर के ऊपर लगाई और हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो आर क्यूब की फॉर्म में मिलेगा। यही तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी, आर स्क्वायर से आर क्यूब के ऊपर। इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या होगी, हमें शो क्या करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। एंड इज 1:1, 1:1 होगी बट नॉट ऑन टू। मैंने आपको बताया था जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब भी हम प्रूव करते हैं तो क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं हम यू वेक्टर स्पेस से। यू वेक्टर स्पेस आपका क्या है, आर स्क्वायर। तो हम डबलेट की फॉर्म में दो एलिमेंट लेंगे u और v, उनके ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, u प्लस वी निकालेंगे एक बार फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए, फिर सेकंड प्रॉपर्टी के लिए t ऑफ a इंटू यू। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा देते हैं तो आपके पास जो मैपिंग या जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। टू शो दैट t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमें शो करना है t है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लेट, हमने दो एलिमेंट एज्यूम कर लिए, कहाँ से, वो एलिमेंट कहाँ से होंगे, आर स्क्वायर से। तो डबलेट की फॉर्म में हमने एलिमेंट ले लिए। यू एलिमेंट कैसा लिया है, x1 और y1 डबलेट की फॉर्म में। ये आपके पास एक एलिमेंट है, ये आपके पास v सेकंड एलिमेंट है, x2 y2 कहाँ से है, ये डोमेन से, आर स्क्वायर से। देयरफॉर अगर मैं t ऑफ u निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखो u की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, x1 y1। फिर हमें पता है जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे ओपन होगी, ये आपके पास गिवन है कि आप पहले तो x एलिमेंट लिखो यानी x1, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, x1 माइनस y1। थर्ड एलिमेंट कैसे आएगा, x प्लस y। तो यहाँ पे x क्या है, x1, y क्या है, y1, इनको प्लस कर देंगे तो ये आ गया आपके पास t ऑफ u। फिर हम निकालेंगे t ऑफ v। ये देखो अब t ऑफ v की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 y2। फिर वही मैपिंग लगाएंगे, पहले x का एलिमेंट यानी x2, फिर x माइनस y, तो x2 माइनस y2। थर्ड एलिमेंट x प्लस y यानी x2 प्लस y2। ये आपके पास आ गई t ऑफ v। अगर हम अब देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, हम डोमेन से दो एलिमेंट लेते हैं, उन दोनों को प्लस करके हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं तो वो हमारे पास अलग अलग का ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। तो वो आपके पास प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो देखो u क्या है आपके पास, x1 y1, v क्या है, x2 y2। इन दोनों को हम ऐड करें तो x वाले x के अंदर ऐड हो गए, y वाले y के अंदर ऐड कर दिए। हमें पता है जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे ओपन होगी। अब इसको मानो x1 प्लस x2 क्या है, एक एलिमेंट है, y1 प्लस y2 सेकेंड एलिमेंट है आपके पास। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ओपन होगी, पहले x का एलिमेंट होगा x1 प्लस x2, फिर होता है हमारे पास x माइनस y। तो x एलिमेंट क्या है, x1 प्लस x2 माइनस y का एलिमेंट क्या है, y1 प्लस y2, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। फिर थर्ड एलिमेंट कैसे आएगा, x प्लस वाई यानी x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। अब इनको रीअरेंज कर लो, जिनके साथ में 1 1 है उनको आप अलग से लिख लो और जिनके साथ में 2 है उनको अलग से लिख लो। इस टाइप से लिखो कि ये t ऑफ u हो और ये t ऑफ v बन जाए आपके पास। तो x पहले x1, फिर x1 माइनस y1, फिर थर्ड एलिमेंट क्या होगा, x1 प्लस y1 प्लस x2 माइनस y2, x2 प्लस y2। तो इसको, ये क्या है हमारे पास, t ऑफ u, ये क्या हो गया, t ऑफ v। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास सेटिस्फाई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, हम कोई डोमेन का एलिमेंट लेते हैं उसकी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये स्केलर आपके पास बाहर आ जाता है और t है वो ऑपरेट हो जाता है डोमेन का जो एलिमेंट होता है उसके ऊपर। u की वैल्यू पुट कर दो, x1 y1 और a मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, तो t ऑफ a x1 a y1। यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन को ओपन कर दो, क्या है, पहले x का एलिमेंट यानी a x1, सेकेंड एलिमेंट कैसे आएगा, x माइनस y, x क्या है, a x1 माइनस a y1। थर्ड एलिमेंट क्या आएगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो a x1 प्लस a y1। a को हम बाहर निकाल सकते हैं पूरे में से, तो हमने a को बाहर निकाल लिया और ये आपके पास रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा। ये क्या है आपके पास, t ऑफ
u, तो इसको हमने t ऑफ u पुट कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाई होगी। इन दो प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हमें शो करना है कि जो t है ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 to 1 है। 1 to 1 जब भी हमें प्रूव करना हो तो हम इमेज को इक्वल लेके चलते हैं और हम एलिमेंट को इक्वल दिखा देते हैं। टू शो दैट t इज़ 1 to 1। 1 to 1 प्रूव करने के लिए हमने दो एलिमेंट ले लिए। u1 कैसा एलिमेंट है, x1 y1 डबलेट की फॉर्म में होगा। सेकंड जो एलिमेंट होगा वो भी डबलेट की फॉर्म में होगा। ये कहाँ से होंगे, आर स्क्वायर से। हम क्या लेके चलेंगे, इन दोनों एलिमेंट की इमेज इक्वल है। तो हमने मान लिया t ऑफ u1 इक्वल टू t ऑफ u2। अब हम क्या करेंगे, इसका एलिमेंट इक्वल दिखा देंगे। अब t ऑफ u1 की वैल्यू पुट कर दो। u1 आपके पास है x1 y1, अगर इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो कैसे ओपन होगी, पहले x का एलिमेंट, फिर इन दोनों का माइनस करो, फिर इन दोनों का प्लस करो। ऐसे ही जो सेकंड एलिमेंट है t ऑफ u2, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ओपन कर दो, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन होगी। यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वेट करवा दो, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के इक्वल रख दो और थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के इक्वल रख दो। तो यहाँ से x1 इक्वल टू x2 हो गया। यहाँ से भी हम बोल सकते हैं y1 इक्वल टू y2 हो गया। तो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं कि जो x1 है वो x2 मतलब एलिमेंट है वो इक्वल हो गए। तो ये क्या है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे पास 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ से हमने क्या देखा कि जो हमारे पास हम इमेज लेके चल रहे थे, हमने एलिमेंट को इक्वल दिखा दिया, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हमें शो करना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऑनटू नहीं है। तो हमने एग्जाम्पल लिया है 3, 4, 5। कहाँ से, ये एलिमेंट हमने ट्रिपलेट की फॉर्म में क्यों लिया है, क्योंकि जब भी हम ऑनटू की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम कोडोमेन का एलिमेंट लेते हैं, यानी वी वेक्टर स्पेस से एलिमेंट लेते हैं कोडोमेन से, तो उसकी हमें कोई भी प्री इमेज मिल जाती है, तो वो आपके पास ऑनटू हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या शो करेंगे कि हमने कोडोमेन से एलिमेंट लिया है, ट्रिपलेट की फॉर्म में होगा क्योंकि आर स्क्वायर से आर क्यूब के ऊपर मैपिंग दे रखी है, तो कोडोमेन क्या है, आर क्यूब, तो हमने ट्रिपलेट की फॉर्म में एलिमेंट ले लिया। हम प्रूव कर देंगे कि उसकी हमें कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही। तो देखो, अगर हमने ये एलिमेंट लिया है तो उसकी इमेज क्या होगी, डबलेट की फॉर्म में होगी, तो t ऑफ x y इक्वल टू 3, 4, 5। इसको आप ओपन कर दो। कैसे ओपन होगी ये ट्रांसफॉर्मेशन, पहले x का एलिमेंट फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, और जो थर्ड एलिमेंट आएगा वो कैसे आएगा, इन दोनों को प्लस करके लिख दो, इक्वल टू 3, 4, 5। फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड को सेकंड के इक्वल, थर्ड को थर्ड के इक्वल रख दो। x इक्वल टू 3 आ गया आपके पास। और इस इक्वेशन से देखो, अगर हम 3 पुट करते हैं, x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y हमारे पास क्या आता है, माइनस, यहाँ से -1 आता है। हम यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं होती है इक्वेशन। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमने एलिमेंट लिया था उसकी हमें कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही। अगर कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऑनटू नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, वो ट्रांसफॉर्मेशन ओपन कैसे हो रही है, x1 x2 x3 इक्वल टू कैसे ओपन होगी, x1 x2 इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इज ऑन टू बट नॉट 1-1। अब की बार हमें प्रूव क्या करना है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑन टू है, लेकिन 1-1 नहीं है। हमने दो एलिमेंट लिए हैं, ये दो एलिमेंट कहाँ से लिए हैं, डोमेन के अंदर से। डोमेन में कैसे एलिमेंट होंगे, ट्रिपलेट की फॉर्म में, इसलिए हमने जो एलिमेंट लिया इसको आप u1 नाम दे दिया, इसको u1 नाम दे दिया, इसको u2 नाम दे दिया। आप u और v भी ले सकते हो। तो ये हमने u1 एज्यूम कर लिया कि x1 x2 x3 एलिमेंट है, u2 है y1 y2 y3 एलिमेंट है। हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, या तो आप अलग अलग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा लो जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया है, या फिर आप एक साथ दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा दो। चॉइस आपकी है कि आप अलग अलग प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई करवा रहे हो या कंबाइन करके। तो हम यहाँ पे कंबाइन करके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को शो करेंगे। तो देखो t ऑफ a u प्लस b u2, यहाँ से हमने क्या किया है, a और u1 की हमने वैल्यू पुट कर दी, x1 x2 x3 उसकी a के साथ मल्टीप्लाई करवा दी, u2 की वैल्यू पुट कर दी y1 y2 y3 और b के साथ हमने उसकी मल्टीप्लाई करवा दी। फिर हमने जो जिनके साथ 1 था उनको हमने अलग से अरेंज कर लिया और जिनके साथ में 2 था उनको अलग कर लिया, 3 वालों को अलग कर लिया। तो यहाँ से देखो ये आपके पास 1 वाले हो गए, ये 2 और ये 3। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ओपन होगी, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, x1 x2। तो ये आपके पास x1 मतलब फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपके पास x2 वाला एलिमेंट है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हमने ओपन कर दी। अब जिनके साथ a है उनको हम अलग से लिख लेते हैं, जिनके साथ b है उनको अलग से लिख लेते हैं। तो a कॉमन कर लिया और यहाँ से b कॉमन कर लिया। ये क्या है, t ऑफ u1, ये क्या है, t ऑफ u2।
तो यहाँ से हम क्या लेके चले थे, टी ऑफ ए यू वन प्लस बी यू टू, हमने प्रूव क्या कर दिया, ए टी ऑफ यू वन प्लस बी टी ऑफ यू टू। तो यहाँ से हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। सेकंड हमें शो करना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऑन टू है। ऑन टू के लिए हम कोडोमेन में से एलिमेंट लेंगे। कोडोमेन का एलिमेंट कैसा होगा, कोडोमेन का एलिमेंट कैसा होगा, डबलेट की फॉर्म में होगा। तो हमने y1 और y2 एलिमेंट मान लिया आर स्क्वायर के अंदर से। हमें दिखाना है कि उसकी इमेज y1 और y2 की हमें कोई ना कोई प्री इमेज मिलेगी। वो प्री इमेज किस टाइप की होगी, ट्रिपलेट की फॉर्म में होगी। तो हमारे पास जो टी है वो ऑन टू हो जाएगा। देन y1 y2 इज इमेज। तो हमने मान लिया कि अगर ये एलिमेंट ले रहे हैं हम आर स्क्वायर के अंदर से, इसलिए y1 और y2 की जो इमेज है वो हमारे पास क्या मिलेगी, y1 y2 y3 जो बिलोंग कर रही है आर क्यूब के अंदर से। तो जो टी है वो हमारे पास ऑन टू हो गया। टू शो दैट टी इज़ नॉट 1 to 1। अब हमें प्रूव करना है कि टी है वो 1 1 नहीं है। नहीं स्टेटमेंट के लिए हम एग्जाम्पल देके शो करते हैं। हमने एग्जाम्पल ले लिया 1 to 6 और एक जो सेकंड एग्जाम्पल लिया है हमने वो लिया है 1 to 11। ये हमारे पास डोमेन के एलिमेंट ले लिए। हम 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, इमेज इक्वल लेके चलते हैं एलिमेंट्स की, और हम क्या दिखा देते हैं कि वो एलिमेंट भी इक्वल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज इक्वल लेके चलेंगे और हम ये प्रूव कर देंगे कि वो एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे देखो टी ऑफ 1 to 6 जो लिया हमने, ये अब यहाँ पे देखो 1 to 6 के ऊपर हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ओपन होगी, एक्स का एलिमेंट और फिर x1 एलिमेंट फिर x2 एलिमेंट। तो इमेज क्या मिली हमें 1 2। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए हम 1 to 11 के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ओपन होगी, पहले 1 फिर 2 यानी x1 और x2 एलिमेंट मिलेगा। आपको इसमें एग्जांपल ऐसा लेना है कि ये दो एलिमेंट है वो सेम हो पहले, क्योंकि हम इमेज इक्वल लेके चल रहे हैं, हमें एलिमेंट को इक्वल दिखाना है। तो अगर आप इन दोनों एलिमेंट को अलग ले लोगे तो आपकी इमेज है वो सेम नहीं आएगी। और हमारे पास रूल होता है जो 1 1 है उसके लिए इमेज इक्वल लेके चलते हैं, एलिमेंट को इक्वल दिखाते हैं। तो ये दो आपके पास इमेज ले ली हमने, जो इमेज है वो इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इमेज है वो दोनों इक्वल है क्योंकि उनका रिजल्ट है वो सेम आ रहा है। तो ये दोनों इमेज है वो इक्वल होगी। बट 1 to 6 1 to 11 जो एलिमेंट है वो तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो टी है वो 1 1 नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, शो दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमें शो करना है जो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर के ऊपर है। तो इस टाइप की जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर भी बोलते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को, क्योंकि ये क्या है, दोनों सेम है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर के ऊपर। हमें शो क्या करना है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिफाइन कैसे की है। अगर हम टी ऑपरेट कर रहे हैं x1 x2 के ऊपर, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है इस टाइप से ओपन होगी कि आपके पास पहले x1 होगा, फिर उसके साथ कोस थीटा होगा, जो प्लस में क्या होगा x2 और साइन थीटा। सेकेंड एलिमेंट कैसा होगा, माइनस ऑफ x1 साइन थीटा प्लस x2 कोस थीटा इज ए वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म दैट इज बाइजेक्टिव। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हमें शो करनी है कि वो एक आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक है इसका मतलब क्या है कि आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करनी है, 1 1 प्रूव करना है और ऑन टू प्रूव करना है। सबसे पहले हम प्रूव करते हैं 1 1। 1 1 के लिए दो एलिमेंट लो, आप कहाँ से, डोमेन के अंदर से दो एलिमेंट लोगे, उनकी इमेज लो, इमेज को इक्वल रखो, वहाँ से एलिमेंट को इक्वल दिखा दो। तो स्टार्ट करते हैं। लेट u1 एलिमेंट लिया है, किस टाइप का होगा, डबलेट की फॉर्म में होगा। सेकेंड एलिमेंट लिया है वो भी डबलेट की फॉर्म में होगा। बिलोंग कहाँ से कर रहे हैं, डोमेन के अंदर से। डोमेन क्या है, आर स्क्वायर। अब 1 1 की कंडीशन लगाओ कि इमेज इक्वल होगी इन दोनों एलिमेंट की। तो टी ऑफ u1 इक्वल टू टी ऑफ u2। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे ओपन होगी, x1 x2 के लिए ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो। फिर जो हमारे पास टी ऑफ u2 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे होगी, जहाँ पे भी x1 है वहाँ पे y1 हो जाएगा और जहाँ पे x2 है वहाँ पे y2 हो जाएगा। तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। अब यहाँ से इनको देखो, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल रख दो और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के इक्वल रख दो। तो यहाँ से x1 कोस थीटा प्लस x2 साइन थीटा, x1 कोस थीटा प्लस x2 साइन थीटा इक्वल किसके हो जाएगा, y1 कोस थीटा प्लस y2 साइन थीटा। सेकंड एलिमेंट के इक्वल रख दो। इसको नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम कोस से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों कर रहे हैं हम कोस से मल्टीप्लाई, ताकि यहाँ पे हमारे पास कोस स्क्वायर बन जाए। और जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इसमें साइन स्क्वायर बन जाए। फिर उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वहाँ से हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन है उसको कोस से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड इक्वेशन है उसको साइन से मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो x1 कोस स्क्वायर प्लस x2
साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू y1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस y2 साइन थीटा कोस थीटा, ये आपके पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में क्या होगा, साइन स्क्वायर करना है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई, यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो जो आपके पास ये होगी y2 कोस थीटा साइन थीटा और यहाँ पे y2 साइन थीटा कोस थीटा, वो आपके पास कैंसिल हो जाएगा और यहाँ वाला भी कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा है तो कोस से मल्टीप्लाई की तो कोस और साइन, और यहाँ पे हमारे पास कोस और साइन, तो आपके पास ये टर्म बचेगी। x1 इनमें से कॉमन ले लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू y1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो क्या होता है 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ पे भी वैल्यू हो जाएगी 1, तो x1 इक्वल टू y1। सिमिलरली x2 है वो y2 के इक्वल होगा, दस यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि u1 है वो u2 के इक्वल होगा। तो हम इमेज इक्वल लेके चल रहे थे, हमने एलिमेंट को इक्वल दिखा दिया, तो ये आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, टू शो दैट t इज ऑन टू, या जिसको हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। अब देखो ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, कोडोमेन में से हमने एलिमेंट लिया है y1 y2, कहाँ से है r स्क्वायर के अंदर से, देन देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो r स्क्वायर से होगा। कैसे होगा वो, अगर उसके ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट करवाएं x1 x2 के ऊपर, तो वो वैल्यू देता है हमें y1 y2। तो अब इसको हम प्रूव करते हैं क्या ये स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं है। तो अब देखो, अब यहाँ पे t ऑफ x1 x2 की वैल्यू रख दो और जो ट्रांसफॉर्मेशन हो कैसे ओपन होगी, ये आपके पास फॉर्मूला गिवन है क्वेश्चन में, इक्वल टू y1 y2। तो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल रख दो और जो सेकंड एलिमेंट है उसको सेकंड एलिमेंट के इक्वल रख दो। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन, इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे तो x1 की वैल्यू आएगी और x2 की वैल्यू आएगी। यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं, जो y1 और y2 है कोडोमेन का एलिमेंट, उसके लिए x और x2 है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, सच दैट कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं कि उसकी जो y1 और y2 है उसकी हमें प्री इमेज मिल गई, तो जो t है वो आपके पास ऑन टू हो जाएगा और यही हमें प्रूव करना था। अगर आपने ध्यान दिया हो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया तो हमने यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाया, जबकि आइसोमॉर्फिक में 3 प्रॉपर्टी होती हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, 1-1 और ऑन टू। हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ही गिवन है कि ये आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। अगर ये बोलता क्वेश्चन में कि शो दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज दिस, डिफाइन इट इज आइसोमॉर्फिक, तो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसको प्रूव करते, फिर हम 1-1 निकालते, फिर ऑन टू निकालते। लेकिन क्वेश्चन में ही गिवन है कि आपके पास जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ 1-1 और ऑन टू प्रूव किया है।